हेलो बच्चों, बायोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया गया है। यह एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों को आसानी से स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अच्छा बच्चों, मानव स्वास्थ्य तथा रोग ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, बट ये चैप्टर आपकी जागरूकता नॉर्मली लाइफ में आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं, माहौल ऐसा चल रहा है कोरोना वायरस का, तो नॉर्मली भी आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है? देखिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य की जब बात की जाती है तो स्वास्थ्य केवल रोग अथवा अशक्तता की अनुपस्थिति ही नहीं है। मतलब स्वास्थ्य केवल रोग अथवा अशक्तता की अनुपस्थिति नहीं है। क्या होता है कि जनरली नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई बंदा बहुत रोगी है, मतलब वो किसी काम को नहीं कर पा रहा है और बीमार है, उसको बुखार है, डेंगू है, लो इस तरह की कोई बीमारी होगी तभी हम बोलते हैं कि बंदा अस्वस्थ है। लेकिन ये गलत है। ये स्वास्थ्य केवल इसलिए कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा काम करने की जो एक असमर्थता होती है उसको बोलते हैं अशक्तता की अनुपस्थिति ही नहीं है। स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की अवस्था है। शारीरिक मतलब वो पूरी बॉडी, बाहरी तौर पर उसके हाथ पैर आँख कानों से प्रॉपर उसको सुनाई आना चाहिए, आँखों से पूरा दिखाई देना चाहिए, उसके जो भी बॉडी के, शरीर के जो भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर काम करना चाहिए। मानसिक तौर पर भी वो स्वस्थ होना चाहिए। क्या होता है, हम शारीरिक तौर पे तो सभी को बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं कि ये फिट है या नहीं, लेकिन मानसिक तौर पर जैसे चिड़चिड़ापन होना, किसी के फटा झगड़ना, गुस्सा करना, तो ये मानसिक बीमारियां भी होती है। पागलपंती करना, आपने सुना ना, पागल लोग तो वो फिजिकली कैसे फिट दिखते हैं लेकिन मानसिक तौर पर वो कैसे होते हैं, बीमार होते हैं, है ना। और सामाजिक तंदुरुस्ती, सामाजिक में भी जैसे आपका बिहेवियर, आपके यहाँ से कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं, सभी नहीं, ऐसा नहीं करते, कई बच्चे ऐसा होते हैं कि कुछ जैसे मेहमान आते हैं उनसे दूरियां बना लेते हैं, उन भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, उनको फेस नहीं करना चाहते हैं। आपको सोसाइटी में, समाज में बैठना उठना, आपका व्यवहार, तो ये सब भी किस में आएगा, एक सामाजिक स्वास्थ्य में आएगा। तो स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की अवस्था है। चलिए अब हम देखते हैं स्वस्थ शरीर के फायदे। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो उसके क्या फायदे? जब लोग स्वस्थ होते हैं, हम लोग हो या कोई भी हो, अगर हम स्वस्थ होते हैं तो वो क्या होगा, वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। आपको खुद ही को मालूम है, अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम काम बहुत अच्छे से, सक्षम तरीके से कर पाते हैं। अगर हम कोई भी काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ती है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी काम करो, घर का करो, बाहर का करो, अगर आप फिट ही नहीं हो, स्वस्थ ही नहीं हो, मेंटल लेवल से डिस्टर्ब हो, शारीरिक मानसिक तौर पर खराब हो, मतलब स्वस्थ नहीं हो, तो उससे क्या होगी, उत्पादकता घटती है। तो अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो उत्पादकता बढ़ती है, और अगर उत्पादकता बढ़ेगी, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उससे क्या होगी, आर्थिक संपन्नता आएगी, ज्यादा से ज्यादा आप पैसे उससे क्या होगे, कमा पाओगे। और उसके साथ ही आयु काल बढ़ता है, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। तो अगर शरीर स्वस्थ है तो उस स्वस्थ शरीर के ये फायदे होते हैं, इसलिए हमें शरीर को कैसा रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जाए। तो अब हम देखेंगे अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीके की, किस तरीके से हम अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। पहला है संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब आपको प्रॉपर जो आप खाना खाते हो, है ना, उसमें प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कि दालों से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको रोटियों से मिलता है, दलिए से मिलता है, चावल से मिलता है, और दही वगैरह, आपको प्रॉपर सैलेड होना चाहिए। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, इन सब का जो एक अनुपात होता है वो प्रॉपर अगर होता है खाने में, तो वो क्या बनाता है, आपका संतुलित आहार। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत मतलब रोज नहाना बहुत जरूरी होता है, प्रॉपर तरीके से
मतलब नहाना और प्रॉपर नहाने में बहुत अंतर होता है। प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी नहा लिए, प्रॉपर क्लीन नहीं किया, हैंड वॉश प्रॉपर करिए, आंखें प्रॉपर धोइए, और जो बाल वाल हैं उनको प्रॉपर तरीके से साफ करिए। तो ये एक व्यक्तिगत स्वच्छता आ जाती है। नियमित व्यायाम, देखिए हमारे यहाँ पे सभी को पता होता है कि व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर कोई नहीं व्यायाम करता है। अगर आप नियमित व्यायाम करोगे तो एक अच्छा स्वास्थ्य आप डेफिनेटली पा पाओगे। रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम की जागरूकता। रोग, कोई भी रोग हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है, उसको कैसे आप नियंत्रित कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आपको सर्दी जुकाम हो गया तो उससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आप ठंडी चीज़ें नहीं खाओगे, बाहर नहीं, सर्दियों में नहीं घूमोगे, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाओगे, और नियंत्रण के साथ रोकथाम की भी जागरूकता आपको होना चाहिए कि उसको अगर हो गया है तो उसको आप किस तरह से रोक सकते हो। टीकाकरण, आपने देखा होगा कि कई बीमारियों के टीके बच्चों को बचपन में ही लग जाते हैं, जैसे छोटी माता, बड़ी माता, चेचक, और इसके अलावा अभी कोरोना वायरस का टीकाकरण बन रहा है, तो ये सब टीकाकरण हो जाता है। अपशिष्टों का समुचित निपटान, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर मक्खी इकट्ठे हो रहे हैं, तो अगर घर में बहुत सारा कचरा या बाहर कचरा जमा रहा हो तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अपशिष्टों का समुचित निपटान, कि प्रॉपर तरीके से उसको घर के बाहर ठीक ढंग से उसको निपटाया जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हो।